एडिफिस वो लाइनअप था वॉचेस का दैट वाज नोन फॉर मेकिंग सम ऑफ द बेस्ट लुकिंग स्पोर्टी क्रोनोग्राफ वॉचेस। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एडिफिस यू आर रेस्ट एश्योर्ड ऑफ क्वालिटी। मतलब 304 या फिर 316 एल ग्रेड का स्टेनलेस स्टील सॉलिड लिंक ब्रेसलेट एंड केस के ऊपर ब्रश्ड फिनिशिंग। कैसियो एडिफिस लाइनअप में ये चीज़ें उस टाइम से दे रहा है जब ये चीज़ें कॉमन नहीं होती थी। द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल एडिफिस 539 BK, कमाल की वॉच है यार। इट्स बीन 15 ईयर्स, शायद उससे भी ज़्यादा। तब से है ये वॉच मेरे पास। द डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ लाइक अ लैम्बोर्गिनी डियाब्लो, फार बियॉन्ड ऑफ इट्स टाइम। फिर जब डिज़ाइन बढ़िया है, क्वालिटी टॉप नॉच है एंड प्राइस रेंज तो यार कैसियो इज़ ऑलरेडी नोन फॉर मेकिंग वैल्यू फॉर मनी वॉचेस, स्टिल कलेक्टर्स डोंट टॉक मच अबाउट एडिफिस। क्यों? बल्कि डिज़ाइन। एंड ध्यान देना, मैंने यहाँ कंज्यूमर्स नहीं बोला जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आई सेड कलेक्टर्स, जैसे कि आप और मैं। फिर चाहे वो कैसियो की वॉच हो। एप्रिसिएशन इज ऑलवेज फॉर गुड थिंग्स। एडिफिस के डिज़ाइन जितने स्पोर्टी एंड एग्रेसिव होते हैं उतने ही उनके डायमेंशंस इनअप्रोप्रिएट रहे हैं। फीचर्स रिच थे, स्टडी थे, लेकिन एलिगेंट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। बट एवरीथिंग चेंज्ड वन डे with the launch of EFB 730D series, a watch that completely represented all the aspects जो कि होने चाहिए ना वॉच टू बी कलेक्टेड। रातों रात ये वॉच लोगों की विश लिस्ट में आ गई थी, इनफैक्ट मेरी भी। प्रायोरिटी बन गई थी ये वॉच, क्योंकि द ओनली एलिमेंट लेफ्ट टू बी फोकस्ड ऑन बाय एडिफिस वाज एलिगेंस। एंड फाइनली वो चीज़ लोगों को इस वॉच में दिख रही थी। खैर बहुत सी बातें हैं इस वॉच के बारे में करने के लिए, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका डायल डिस्कशंस पर, जहां हम शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में। एंड अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल आपके लिए है। केस डायामीटर 40 mm, लग टू लग 47 mm, लग विथ 20 mm, थिकनेस 11 mm की, एंड वाटर रेजिस्टेंस है 100 मीटर्स का। जैसे कि लास्ट ईयर आई वाज फोकस्ड टुवर्ड्स कवरिंग इंडियन माइक्रो ब्रांड्स। जितने भी मैं कोलैबोरेशंस में कर सकता था या जितने भी ब्रांड्स में फीचर कर सकता था जो मुझे समझ में आए, मैंने वो किए। सिमिलरली फॉर दिस ईयर आई एम प्लानिंग टू कवर क्रोनोग्राफ वॉचेस, मोस्टली क्लासिक डिज़ाइन लेकिन कुछ रिफ्रेशिंग भी हो। एंड आई बिलीव इस वॉच से बढ़िया इस साल की स्टार्ट नहीं हो सकती थी। इसका ग्रे वेरिएंट वाज सच अ क्लासी पीस, एक मिनिमल प्रोफेशनल पांडा फेस, एक रेयर एंगुलर केस डिज़ाइन जो स्ट्रेट हो जाता है टुवर्ड्स द लग्स while having a round dial. This is very अच्छे से एग्जीक्यूट किया हुआ विंटेज एस्थेटिक, मेंटेनिंग दैट कंटेम्प्रेरी फील विदाउट मेकिंग इट क्लटर। मैंने बहुत लोगों को वो वॉच रिकमेंड करी क्योंकि ब्लाइंड बाय है। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट वॉच। और ये वीडियो भी ना उसी वॉच पर होती, बट देन आई सॉ दिस वन ऑन द न्यू ईयर। अब क्योंकि आई एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग यूनिक बट एलिगेंट, और विंटेज चीज़ें तो हमें वैसे ही पसंद है। एंड इस वॉच में मेरी चेकलिस्ट कंप्लीट हो रही थी। मतलब हाउ ऑफन यू सी पेस्टल ग्रीन डायल्स। छोटी छोटी चीज़ें इस वॉच में इतनी डिटेल्ड हैं। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द मिनट एंड आवर हैंड्स, कितने शार्प एंड एंगुलर है। सिमिलरली दोस आर मार्कर्स एंगल्ड इन अ वे जैसे डायल में डिसॉल्व हो रहे हो। सब डायल्स में सनबर्स्ट इफेक्ट है, एंड एक थिन क्रोम रिंग भी है अराउंड द सब डायल्स, which is separating it from the dial surface, adding an extra layer of depth. They have added a subdial matching dark green chapter ring to maintain the contrast. Overall, this watch is full of character and बहुत depth है design में. मतलब it's amazing how every element is playing with light. Not to mention the pop-up orange color on second hand. And if you are curious के what these subdials represent, तो left वाला is chrono minute, bottom पर you have a chrono seconds, and 3 position पे it's a 24 hour subdial. Even the bracelet, इसमें भी काफ़ी डेप्थ है। ओवरऑल ब्रश्ड फिनिश है, बट हॉरिजॉन्टल सेपरेशंस हैं ग्लॉसी फिनिश में। एंड सेंटर में लिंक्स थोड़े से रेज्ड हैं। आई वॉज एडजस्टिंग द लिंक्स एंड आई रियलाइज्ड कि ये जो 4 स्टेप माइक्रो एडजस्टमेंट दी है वो परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू माई रिस्ट। बहुत कम होता है, एंड ऑब्वियसली नॉट अ मेजर थिंग टू हैव, बट हाँ, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग इफ इट डज। वेल ओवरऑल आई लव दिस वॉच, लव द एस्थेटिक, द डिज़ाइन, एक एक चीज़ पर ब्रांड ने ध्यान दिया है। द ओनली थिंग मिसिंग इज एक टैक्टाइल फीडबैक इन पुश बटन्स। नाउ दिस इज नॉट अ मेका क्वार्ट्स, इसमें एक रेगुलर क्वार्ट्स क्रोनोग्राफ मूवमेंट है,
जो वो क्लिकी फील नहीं देता व्हेन यू प्रेस इट। लाइक दिस DWC ट्रिपल क्राउन, इसमें सेको का VK63 मेगाक्वाड्स मूवमेंट आता है, जिसके दो पर्पस होते हैं। एक तो यू सी अ स्वीपिंग सेकंड्स मूवमेंट, एंड दूसरा टैक्टाइल पुश मैकेनिज्म। बट इफ यू सी दिस वॉच आयरनी, इसमें मेगाक्वाड्स नहीं आता, बट स्टिल ब्रांड gave that tactile feel in the pushers itself, and believe me, it's very satisfying. तो कैसियो भी यही चीज कर सकता था। इवन इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अ मेगा क्वार्ट्ज कैलिबर, आई बिलीव दैट टैक्टाइल फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट while using a chronograph, ताकि you have an idea you pressed something successfully. एंड एट दिस पॉइंट मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि दिस इज़ नॉट समथिंग जिसके ऊपर आप डिसीजन ले रहे हो while बाइंग दिस वॉच। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ना होने से यू आर मिसिंग अ मेजर फंक्शनैलिटी। अनदर थिंग आई नोटिस्ड एट द टाइम ऑफ अनबॉक्सिंग के एक्सपीरियंस पहले से कम हो गया है। पहले कैसियो यूज्ड टू प्रोवाइड अ वाइट लेदर पिलो विद एडिफिस, जो टाइम के साथ खराब हो जाता है ऑब्वियसली, बट इस बार इट्स जस्ट अ कार्डबोर्ड पीस, जैसे कोई एंटाइसर सीरीज की वॉच हो। अगर कोई माइक्रो ब्रांड होता जैसे DWC या आर्गोस, तो वो प्रॉपर एक्सपीरियंस देता, विच इज़ नॉट नेसेसरी। ऐसा सोचो कि कलेक्टर्स गोना यूज़ अ वॉच बॉक्स, तो एक प्रीमियम बॉक्स देने का कोई यूज़ नहीं है। एंड एट द सेम टाइम फॉर अ नॉर्मल कंज्यूमर जिसने अभी 11 to 12 K स्पेंड किए हैं इस वॉच के ऊपर, एंड उसको ये कार्डबोर्ड का बॉक्स मिल रहा है, तो कुछ बीच का होना चाहिए। ओवर ना हो बट यूजेबल तो हो। अगर मुझे कंक्लूड करना हो तो दिस वॉच इज जस्ट अ रिफ्रेश्ड वर्जन ऑफ अ क्लासिक पीस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मतलब एनी डे आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड बाइंग दैट पांडा एंड रिवर्स पांडा वेरिएंट्स ऑफ दिस वॉच, क्योंकि वो एक तो क्लासिक है एंड अच्छे से एग्जीक्यूटेड विंटेज इंस्पायर्ड वॉचेस हैं। पर अगर आपकी हालत मेरी तरह है, घड़ियां खरीदना मजबूरी बन चुका है, ना खरीदो तो सांस नहीं आती है ऐसा लगता है, तो देन these variants come into picture. मतलब these are not your everyday looking watches, they stand out. I mean they are elegant and unique as well, but आप एक चीज़ को समझो कि आप इसको occasionally पहनोगे तो अच्छा रहेगा, but it majorly depends on you, like how you carry them. एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टिल देन हैव अ गुड वन एंड अ गुड वॉच।